हेलो गाइस, मैं सेल्फ अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अग्रज मैथ क्लासेस में। और गाइस, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक्स में कराया था आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको वे क्वेश्चन कराए थे जिनमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सीधा वैल्यू पुट करके आंसर सेकंडों में एक या दो लाइन में लाने थे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह मैं आज क्वेश्चन लाया हूँ। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन मेथड में सेम मेथड से कराऊंगा, लेकिन डिफरेंट टाइप का, थोड़ा इनका लेवल हाई है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले जो मैं लास्ट वीडियो में आंसर क्वेश्चन पूछे थे उनमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था 0 और 8 का आंसर था 1। ठीक है, और इनके जिन्होंने नाम आंसर दिए हैं उनके नाम है ऋचा पांडे, अर्जुन, सचिन, विकी कश्यप। ठीक है, और एक दो लड़कों ने लड़कियों ने और आंसर दिए थे। ठीक है, मैं सबके नाम अनाउंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। ठीक है, अब देख करना कैसा, हमने भी 0 90 लगता है। अब यहाँ क्या रखें, हमसे इस क्वेश्चन दिया है sec थीटा माइनस cos थीटा m के इक्वल है n इक्वल टू है cosec थीटा माइनस sin थीटा। तो फाइंड द वैल्यूज m स्क्वायर n की पावर 2/3 m n स्क्वायर 2/3। और ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2014 में। ठीक है, और एक बार ये आया हुआ है पीओ में 2011 में। ठीक है, और एक एलडीसी में भी आया हुआ है, एलडीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब नहीं करना कैसे होता है क्वेश्चन, सेम है। इस बार आप 90 0 नहीं मान सकते क्योंकि sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट नहीं बनाना है, बस सिंपल भैया। तो मैंने कहा जब कुछ ना मानो तो m बराबर वो थीटा बराबर 45 रख दो। तो मैंने क्या किया है, थीटा बराबर 45 रख दिया। ठीक है, हर जगह 45 रख दो तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बात बताओ भाई, sec 45 कितना होता है भाई, cos थीटा cos 45 का उल्टा होता है ना। cos 45 होता है 1/√2 होता है cos 45 की वैल्यू। तो sec 45 कितनी हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा √2। इसका मतलब m जो हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह अगर n की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो cosec 45 कितना होता है √2 और sin 45 1/√2। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो अगर मैं इस जगह रखना चाहूं तो क्या रख सकता हूं, अब आप देखो भाई, √2 से एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो आती है, जब इधर जाएगा √2 इंटू √2 कितना जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा यहाँ 1 और बटे में आ जाएगा √2। सेम इसी तरह यहाँ बचेगा बटे में √2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 1/√2 n की वैल्यू 1/√2, तो m और n क्या हो गए, इक्वल हो गए। m और n क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। कैसे, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब देखना m स्क्वायर भाई, m और n तो इक्वल है, तो n की जगह मैं n ही रख दूं या n की जगह m रख दूं। तो देखो n m स्क्वायर है, n की जगह रखो m क्यूब बन जाएगा। तो m क्यूब की पावर 2/3 प्लस सेम उसी तरह m क्यूब की पावर 2/3। अब देखो ये 3 से 3 कट जाता है क्योंकि घातक घातक बना लेते हैं ना। तो ये कट गया तो क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब m की वैल्यू कितनी है भाई तुम्हारी 1/√2, तो 2m स्क्वायर हो गया ना, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर। ठीक है, बस। तो m की वैल्यू कितनी है भाई तुम्हारी 1/√2, तो क्या होगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। अब भाई √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो इसे मैं सीधा 2 लिख दूं, स्क्वायर हटा दूं, 2 लिख दूं, 2 से जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1। अभी वो बताओ कितना टाइम लगा, क्या आप किसी भी मेथड से इससे कम टाइम में कर सकते हो। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए शायद 1 मिनट लग भी रही हो, इससे कम सेकंड में तो हो ही नहीं सकता सवाल। सीधा क्या करना है, वैल्यू पुट करो, आंसर आपका हाथ में। तो आपको तो ये क्वेश्चन 2 4 प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा कि जब भी माइनस होता है ना तो अपना वैल्यू 1/√2 आती है। मुझे तो प्रैक्टिस में हुआ पड़ा है। ठीक, मैं खुद 3 बार एफकैट, 1 बार सीडीएस क्रैक कर चुका हूँ। इन्हीं ट्रिक है, इन्हीं मेथड का कमाल है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप भी ऐसे ही एग्जाम क्रैक कर चलिए। ठीक है, नोट कीजिए, इससे अगला सवाल देखिए और भी जेन्युइन होगा और भी डिफिकल्टी हाई होगा, लेकिन क्या होगा, सेम मेथड होगा। नोट कीजिए। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। मेथड सेम लग रहा होगा आसान है। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं 90 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता क्योंकि वैसे भी इनसे भी पता है, इनसे पता है tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। 0 रख लो, कुछ टर्म रिमूव हो जाएंगी। नहीं रख सकता भाई, कोड 0 के लिए इनफाइनाइट।
तो जब ये दोनों ना मान सके तो सीधा 45 रख दो, और कुछ मानना ही नहीं। 30 और 60 तो कभी नहीं रखना है, रखते ही सवाल टिपिकल हो जाएगा। आप √3 वगैरह वगैरह कहाँ तक करते फिरोगे। आप देखो साइन 45, यानी मैंने क्या रखा, x की वैल्यू क्या रख दी मैंने 45, ठीक है। मैं सीधे लिख सकता हूँ यहाँ 45, यहाँ 45, इसी तरह सारे में 45 रख दो। आप देखो साइन 45 कितना होता है, वही देखो साइन 45 होता है 1/√2 प्लस, तो कोसेक 45 भाई साइन का उल्टा होता है, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो प्लस सेम कोस 45 1/√2, तो प्लस ये सॉरी साइन नहीं, ये कोसेक होगा, ये होगा सेक, सॉरी सेक लॉन्ग हो गया क्वेश्चन लिखने में, सेक एक्स, तो सेक 45 √2 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, कोट 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो अब कैलकुलेशन नहीं है बड़ी, देखो √2 से √2 में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लिया जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 क्या आ जाएगा 3/√2 का स्क्वायर, सेम भी वही 3/√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 3/√2 का स्क्वायर कितना था 3 तिया 9/2, √2 का स्क्वायर 2, 9/2 और 3 तिया 9/2, कितना हो जाएगा टोटल 9 बन जाएगा भाई, 9/2 प्लस 9/2 कितना होता है, एलसीएम देख लो 18/2 यानी 9 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर क्या बचा 5, ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन थे इसके 4 और ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। तो कितना ही बड़ा सवाल हो इसी तरह से करना है। एक सवाल और करा रहा हूँ, उसके बाद 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एज ए होमवर्क दूंगा, ठीक है, जो बिल्कुल सेम टाइप के होंगे। इसके बाद क्या करूंगा, इनके बाद एक नया कॉन्सेप्ट चलाऊंगा इसी में, जिससे और भी शॉर्ट मेथड से और टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आप, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है गाइस, तो आज का बहुत खूबसूरत सवाल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ऑप्शन दिए चलो, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं भाई 090 तो मान ही नहीं सकते, टेन कोट है इनफाइनाइट बन जाएगा, तो मैंने जैसे बताया कि आंख बीच का 45 रख दो, लेकिन 30 60 कभी मत रखना। लेकिन कुछ एक रेयर सवाल ऐसे आते हैं जो 45 पे नहीं होते, उसका रीजन क्या है देखो भाई, अगर मैं 10 45 रख दूं तो 1 1 माइनस 1 0, नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट बन गया, सारा पंगा शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयरली कभी कभी, तो इस तरह क्वेश्चन में 135 रखा था, रीजन इसको क्या रहता है, तो हमें पता है 135 की वैल्यू -1 होती है, कोड 135 की वैल्यू -1 होती है, तो बस ये सवाल है। ऐसे सिर्फ 2 बार आया है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे जो अभी तक आए जिनमें 135 रखना पड़ा है, वरना सारे क्वेश्चन 0 90 से हो जाते हैं, जो बचते हैं 45 हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ वैल्यू तुम्हें नहीं देखनी, ठीक है। और कितने बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। तो हमें क्या रखना है, थीटा बराबर 135। अब देखो tan 135 की वैल्यू थी -1, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ इसे -1 अपॉन 1 माइनस -1, ठीक है, प्लस कोट 135 के लिए -1 अपॉन 1 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं 1 + 1 कर दूं, मैं इसे 1 + 1 कर दूं, ठीक है, तो क्या आ गया -1/2 और -1/2, अच्छा इक्वल में भी, इक्वल में k प्लस -1 इंटू में -1, tan 135 -135, तो कितना आ गया, -1 की -1 में मल्टीप्लाई होगी 1 ही हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या बचा, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -के 1/2 माइनस के 1/2, माइनस का 1 हो जाएगा भाई, माइनस का आधा और माइनस का आधा मिलके माइनस का 1 बन जाएगा पूरा, बराबर k + 1, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू हो गई है तुम्हारी, कुछ गड़बड़ तो नहीं, 1 1 1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। k की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी प्लस सॉरी बराबर इधर भी जाएगी, तो -2, ये -1 था और इधर क्या हो गया -1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ऑप्शन में शायद कुछ गलती थी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास के ये 2 आपके लिए एज ए होमवर्क क्वेश्चन है, इनके आंसर भी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जैसा कि मैंने आज के
क्वेश्चन जो आज की वीडियो थे उसमें आज के जो कल की वीडियो में अनाउंस किए जो नाम बताए थे लोगों ने, सॉरी आंसर बताए थे, उनके नाम मैंने अनाउंस किए थे। तो आज जो भी आंसर बताएगा उनके नाम में नेक्स्ट वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा। और देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचएल से प्री 21 अगस्त 2017 में आया हुआ है, कैट 2018 में, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 135 वाला रेयर क्वेश्चन है, कोई एक दो आता हो शायद कहीं मिले, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है फिर सब 45 वाले हैं, कुछ जीरो वाले मैंने पिछले ही करा चुका। अब अभी वीडियो एंड नहीं हुई, इसके बाद अब मैं चाहूंगा एक नया कॉन्सेप्ट, आप क्वेश्चन नोट कीजिए और नए कॉन्सेप्ट के नए क्वेश्चन नोट कीजिए। ठीक है गाइस, तो ये आज क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं से होता है आपका आज का नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट। ठीक है गाइस, तो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या होती है, हम कुछ भी नहीं मान सकते। आप सोचेंगे जैसे पहले क्या था भाई, बीटा को या किसी एक चीज को जीरो मान लो, साइन 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2, अल्फा की वैल्यू कुछ आ जाएगी और पुट कर देंगे आंसर। नहीं हो सकता, हम कुछ भी ऐसे ही नहीं मानते हवा में तीर मार दिया। ठीक है, अब देखो जब इस तरह की कंडीशन मिलती है, स्क्वायर है, साइन अल्फा साइन बीटा एक साथ दिए हैं, आप क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, सपोज चलो मैं तुम्हारी बात बड़ी कर लेता हूँ, इस बात में थोड़ा इस क्वेश्चन में टाइम लगाऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद तुरंत सवाल होंगे। भाई अगर मैं सपोज करूँ बीटा, तुम कहोगे साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी या साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। भाई मैं कहूंगा कि ये दो तभी बन सकते हैं जब इसकी भी वैल्यू 1 हो, इसकी भी वैल्यू 1। आप कहें क्यों भाई क्यों, मैं रीजन बताता हूँ। देखो साइन हो या कोस हो, इनकी वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू -1, इससे नीचे तो जा नहीं सकती, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 प्लस की, यानी कि ये +1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। यानी ये तभी कंडीशन पॉसिबल है जब मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर रख दूं, पूरी 1 रख दूं और इसकी भी 1 रख दूं, तभी 1 और 1 मिलकर 2 बनेंगे। आप कहेंगे ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं भाई मैं कहता हूँ साइन की वैल्यू कम भी तो होती है, मैं आधा रख लूंगा। अरे भाई अगर आप आधा रख लोगे, ये आधा है तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1.5 होना पड़ेगा, 1.5। और मैंने कहा भाई साइन की वैल्यू तो एक से ज्यादा होती नहीं, तो अगर आप एक कम रख देंगे दूसरा अपना आप ज्यादा बन जाएगा, तो नहीं करना। तो मतलब क्या है, ये सिर्फ कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब इस तरह कंडीशन मिलती है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2, जनरली 2 मिलता है, बहुत क्वेश्चन में बराबर में 2 मिलता है, 90% केस में 2 ही मिलेगा, 2 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। जितने भी साइन कोस सेक वाले हैं, सिर्फ tan के और सेक के अलावा, क्योंकि tan और सेक की वैल्यू बड़ी हो जाती है एक से। ठीक है, तो जितने भी इस तरह क्वेश्चन है, इसलिए tan कोट पे कभी मैक्सिमम पे नहीं मिनिमम वैल्यू पे सवाल आते हैं। तो जितने भी सवाल है इनमें मैक्सिमम वैल्यू ही पुट करनी होती है। आप देख सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो ये 2 कब हो सकता है, अब समझ में आ गया, जब इसकी वैल्यू भी 1 हो, इसकी भी वैल्यू भी 1 हो। भाई बात बताओ, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा का मान क्या हो 90, साइन 90 का मान 1। अगर ये 1 है इसका मतलब क्या है, अल्फा बराबर क्या है 90 है। अगर साइन स्क्वायर बीटा भी 1 है तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90, बीटा भी 90 है, अल्फा भी 90 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कोस 90 प्लस कोस 90 प्लस tan और 90 प्लस 90 180। ठीक है, तो कोस 90 के लिए 0, कोस 90 के लिए 0। ठीक है, तो बचा क्या, tan 180। tan 180 क्या होता है, माइनस के कोट 90, या माइनस के प्लस tan 180 की वैल्यू अपना आप देखेंगे आप क्या आ जाएगी 0। कितने जाएगी वैल्यू 0, तो क्या होगा आपका सीधा आंसर होगा। अगर ये कंडीशन हो तो आपका आंसर क्या बन गया 0। अब देखिए कौन सा आपने समझ लिया कि अल्फा और बीटा कैसे रखते हैं। तो इन केसेस में सिर्फ 2 ही वैल्यू बनती है अल्फा और बीटा की, 0 या 90, 0 या 90, 0 या 90, 90% की। अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे हम वैल्यू पुट करते हैं, सीधी वैल्यू पुट करो आंसर, हमें सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करानी है बस, अगर हो जाए तो सीधी वैल्यू रखो आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मौजूद है, पिछले ही कॉन्सेप्ट पर। ठीक है गाइस, तो इस तरह क्वेश्चन अब कैसे करने हैं वही देखिए। देखो भाई साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस गामा की वैल्यू 3 दी है। ठीक है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कंडीशन कुछ नहीं बनानी, हमें सीधा क्या करना है, हमें अल्फा बीटा अगर गामा की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाए तो कितना अच्छा हो। हम क्या रखेंगे ये देखना है। एक बार बताओ ये 3 कब हो सकता है, जब इन तीनों की वैल्यू 1 1 1 हो, क्योंकि किसी की भी वैल्यू देखो एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती। अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी रखे हम 1,
साइन बीटा की साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 1 1 मिलके 3 बनाएंगे, ठीक, क्योंकि इससे कम कुछ भी रख लो, तुम कुछ भी रख लो 3 बनेंगे नहीं, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है। अगर तीनों की पूरी पूरी वैल्यू रखे तब जाके 3 बन रहा है, इसका मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई इनकी मैक्सिमम वैल्यू ही यहाँ पे रखी गई है, तभी 3 बन रहा है, इससे वरना कम में बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, जब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना हो 90, साइन 90 बराबर 1, इसका मतलब अल्फा कितना आ गया आपका 90, ये भी साइन है, इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब बीटा भी क्या है आपका 90 है, इसका मतलब बीटा भी आपका क्या हो गया 90, ठीक है। बचा कोस की वैल्यू 1। अब कोस की वैल्यू कब 1 कब होती है वापस, कोस की वैल्यू 1 सिर्फ तब होती है जब गामा कितना हो 0, क्योंकि कोस 0 कितना होता है 1, 90 पे तो होती नहीं है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 0। बस अब हमसे ये सवाल पूछा था ना, सवाल तो हो गया, अल्फा बीटा गामा में मिल गए, बस। तो अब देखो साइन, भाई अल्फा वैल्यू कितनी है 90, बीटा की वैल्यू 90, 90 90 कितने हो गए 180, 180 बटे 2 90, इसका मतलब क्या लिख दूंगा सीधा साइन 90 प्लस कोस, बीटा की वैल्यू कितनी है 90, गामा की वैल्यू 0, तो 90 प्लस 0 90 ही हो गए, प्लस tan, भाई गामा की वैल्यू 0 कोई फायदा नहीं, तो बीटा कितना है 90, तो 90 बटे 2 कितना हो गया 45। तो अब देखो साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0 कोई फायदा नहीं है, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 2। अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट, 17 16 में भी आए हुए क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन और कराऊंगा और ज्यादा ज्यादा मैं एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दूंगा, या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ये क्या पार्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको मिनिमम और मैक्सिमम, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन होंगी जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने को आती है, कोई भी बुक उठाकर देख लो, और मैं कहीं भी कैसे भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर लगा देना है, क्वेश्चन देखना आंसर, कैलकुलेशन तो इतनी भी नहीं कराऊंगा, इतनी भी, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए फिलहाल। ठीक है, तो ये आज की क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 आपको होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, देखो कितनी बार आ चुका है, ठीक। तो ये भी आपको करना है, और जो भी नेक्स्ट वीडियो में और मैं उनके नाम अनाउंस करूंगा, जो भी मुझे आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते जाइए, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता दूं इस चैप्टर से, ताकि ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, और बस नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन कराने रह जाए इससे अलग कॉन्सेप्ट के भी, ठीक है। तो गाइस उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोने में जो रेड बटन है उसे प्रेस जरूर कर दें, उससे हमारे चैनल क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, और हमारी वीडियो को कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। और बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे उससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और गाइस जितना हो सके हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम वो कंटेंट देंगे, वो कंटेंट दे रहे हैं जो शायद ही आपको किसी ने दिया हो, मुझे नहीं लगता शायद ऐसी ट्रिक ऐसे मेथड आपको किसी ने भी बताए, ठीक है। तो क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन तो आपको करना है। अब देखिए मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ, तो कभी भी बहुत बार मिलेंगे तो मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2, ठीक है, ठीक है। दूसरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2, ठीक है, या फिर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये कब हो सकते हैं, दो तभी हो सकते हैं जब दोनों चीज अपने अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हो, ठीक है, यानी अपना मैक्सिमम मान हो उनका, यानी इसका भी वैल्यू 1 हो, इसकी भी वैल्यू 1 हो, तो ये कब हो सकती है दोनों की वैल्यू 1, ये तब हो सकती है जब अल्फा बराबर क्या हो 90, साइन 90 बराबर 1, और बीटा बराबर भी क्या हो 90। अगर नीचे वाले केस में देखें कब हो सकता है भाई, एक साइन का मान एक कब होगा जब 90 होगा, तो अल्फा बराबर 90, कोस की वैल्यू 1 कब होगी, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 2 बनाएंगे, 1 जब होगी जब बीटा बराबर क्या होगा 0, क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1, तो बीटा बराबर क्या होगा 0। ये आपको बस एक बार याद नहीं करना है, आपको देख के समझ लेने कैसे होता है, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप सीधी वैल्यू पुट कर दें, ठीक। याद नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कब हो सकता है, समझना है, ठीक है। याद करने को बहुत कुछ, याद नहीं करना, मैं कभी याद नहीं कराऊंगा। इसी तरह कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, ये कब हो सकता है जब दोनों वैल्यू 1 1 हो, और 1 कब होगा जब अल्फा बराबर 0 हो, जब बीटा बराबर 0 हो, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसका एक लाइन और लिख लीजिए, नोट कर लो, एक बार कर लिया, ठीक है। अब देखो
कभी कभी मिलता है तुम्हें बिना स्क्वायर वाली टर्म मिलती है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा और साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, मतलब सेम नहीं है तो बराबर में 2 मिलेगा इनके, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को कैसे करना, वही चीज है। देखो भाई दोनों दो कब हो सकती हैं, जब दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पर हो, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तभी मिलकर 2 बने हैं, क्योंकि एक से ज्यादा तो इनका मान ही नहीं होता, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा बराबर क्या होना चाहिए 90 और बीटा बराबर 90। सेम अल्फा और बीटा में अल्फा की वैल्यू भी 0, बीटा की वैल्यू भी 0, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 होंगी तभी तो cos 0 बराबर 1, cos 0 बराबर 1 + 1 2 आए। अगर cos sin अल्फा प्लस cos बीटा हो तो इसका मतलब बीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू 90। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है यहाँ पे cos sin बीटा दिया हो और यहाँ पे क्या दिया होता है अल्फा, तब अल्फा की वैल्यू कितनी होती 0 और बीटा की वैल्यू कितनी होती 90, एक्सचेंज होती। लेकिन वैल्यू तो मेन मुद्दा है समझने वाली, एंगल कुछ भी रखो, थीटा रखो, ए रखो, बी रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है समझ रहे, ठीक है। तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट था बस, जिसके बेस पे क्वेश्चन 2-3 मैंने कराए हैं, और क्वेश्चन भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखना जिसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन दी होगी और उनकी पावर 1000 दी होगी, 1000 तक का मान निकालना होगा और सिंपल 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बाकी इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।